ठीक है। बेसिकली कोड लिखने के स्टाइल को प्रोग्रामिंग स्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो हम जो पहले प्रोग्राम लिखते रहे हमने उसके अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लिखी है कि हम क्या बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं और फंक्शंस जो है वो एक दूसरे को कॉल करके पूरा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है। ऐसे ही हुआ है। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमारे पास लाइन बाय लाइन कोड चलता रहा है। पहले हमने कोड लिखे हैं जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता जाता था, पूरा प्रोग्राम चल जाता था। तीसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी इसमें ज़्यादातर हम किस में डील करेंगे, ऑब्जेक्ट्स बना के डील करेंगे। ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, अभी हम सीखेंगे ये अभी ऑब्जेक्ट क्या है और इसको ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्यों कह रहे हैं। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस फंक्शन यूजिंग डिफरेंट फंक्शन फॉर डिफरेंट टास्क इन द प्रोग्राम। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को यूज करता है, यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, वहां से वैल्यू लेता है, किसी दूसरे फंक्शन में भेजता है, वो वहां से वैल्यू लेता है, कॉल करता है, एंड सो ऑन। फंक्शंस आपस में कम्युनिकेट करके क्या करते हैं भाई, प्रोग्राम जो है पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे हमने लास्ट टाइम क्या प्रोग्राम बनाया था जिसमें बहुत सारे फंक्शन बनाए थे, हाँ हमने बैंक बनाया था। बैंक के अंदर हमने क्या बनाया था, ओपन का फंक्शन, फला फंक्शन, स्टेट, ये सारे फंक्शन बनाए मॉड्यूल के अंदर रख दिए। अब ओपन का फंक्शन कॉल किया अकाउंट खोलने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए, बैलेंस का फंक्शन कॉल किया डिपॉजिट के लिए। तो ये सारा खेल जो था किसका था भाई, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का था। ठीक है, तो इट इज अ टेक्निक ऑफ इनकैप्सुलेशन वेयर सिंगल टास्क इज डन यूजिंग इंडिविजुअल फंक्शन और प्रोसीजर। कोई भी काम करना होता है तो हम किसके थ्रू करते हैं, इसमें फंक्शन के थ्रू करते हैं। ठीक है, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग आर स्पेशली डिजाइन टू हैंडल सिंबॉलिक कंप्यूटेशन। अभी ये बात समझ में आई कि यार फंक्शनल प्रोग्रामिंग बहुत सारी होती है। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है, फंक्शनल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो अगर यहाँ पर हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एक मेन फंक्शन होता है, उसके अंदर फंक्शन ए, फंक्शन बी, फंक्शन सी, फंक्शन ए के अंदर भी और फंक्शन कॉल हो रहे होते हैं, बी के अंदर भी फंक्शन कॉल, इस तरह सी के अंदर भी फंक्शन कॉल, सो ऑन चलता रहता है। बट अभी जो हम काम करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी अब हम जो भी कोड लिख रहे होंगे वहां हम सब चीजें ऑब्जेक्ट वाइज चलेंगी। कैसी चलेगी, अभी ये बात समझ में आएगी, बताता हूं मैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड डेटा और ऑब्जेक्ट्स रादर देन फंक्शंस एंड लॉजिक। देखो अब जो है हमारे पास, अब से हम जो भी कोड लिख रहे होंगे उसमें बाकी तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स शामिल होंगे, फंक्शंस भी बन रहे होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी होंगे। क्या होंगे, अब सबसे पहला सवाल ये है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो इसका सीधा सा जवाब ये है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट नाउ। खास तौर पे पाइथन में हर चीज पाइथन के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। हर चीज पाइथन के लिए ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोई मिसाल में, मिसाल भाई ये मेरे सामने एक रिमोट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लैपटॉप रखा हुआ ये भी ऑब्जेक्ट है। मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, आप भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं आपके लिए ऑब्जेक्ट हूँ। ये एसी लगा हुआ ये भी ऑब्जेक्ट, ये बिल्डिंग भी ऑब्जेक्ट। अगर पूरे शहर की बात करूँ तो वो भी ऑब्जेक्ट, पूरे मुल्क की बात करूँ तो वो भी ऑब्जेक्ट। हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। हाँ, इसको यूं समझ लो, जो चीज अंडर कंसिडरेशन हो, हम जिस चीज के बारे में सोचेंगे उसको एज अ ऑब्जेक्ट सोचेंगे। अच्छा, क्यों ऑब्जेक्ट है, सवाल ये है कि क्यों ऑब्जेक्ट है। तो भाई ये मेरे पास जो हाथ में एक डिवाइस है, मैं कह रहा हूं ये एक ऑब्जेक्ट है।
ये ऑब्जेक्ट इसलिए है कि इस डिवाइस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या है? जैसे इसका रंग कैसा है, डिवाइस का कोई कलर है, बिल्कुल है। डिवाइस का कोई वेट है, बिल्कुल है। डिवाइस की कोई डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई है, बिल्कुल है। डिवाइस में नंबर ऑफ बटन्स हैं, बिल्कुल है। कितने बटन्स होंगे, कलर्स ऑफ बटन्स होंगे, ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज है। इसी तरह अगर उबैद एक ऑब्जेक्ट है तो उबैद का हाइट एंड वेट भी क्या होगा भाई? उसकी प्रॉपर्टी होगी। उबैद की प्रॉपर्टीज क्या है? इसका नाम, इसकी एज, इसका वेट, इसकी हाइट, इसकी आई साइट पावर, इसका ब्लड ग्रुप, ये सब क्या है? ये शादीशुदा है या नहीं, ये भी इसकी क्या है? हाँ, नहीं, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। तो अब क्या है कि हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज होती है। और ऑब्जेक्ट की क्या होती है? और ऑब्जेक्ट की होती है फंक्शनैलिटीज। क्या होती है? ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स। ठीक है, तो अगर यही हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये क्या क्या कर सकता है? चल सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, सुन सकता है, आपका टेस्ट बना सकता है। हाँ, ये सारे के सारे क्या है? इसके बिहेवियर्स हैं जो ये टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो हर वो चीज जिसके कुछ ना कुछ क्या होंगे? प्रॉपर्टीज होंगी, और कुछ ना कुछ क्या होंगे? बिहेवियर्स होंगे, वो क्या कहलाएंगी? ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। लाइक ये हमारे पास एसी सामने लगा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज है ना, इसकी डायमेंशन है, ये कितने टन का है, ठीक है, इसकी प्राइस क्या है, इसका कलर क्या है, करता क्या है? ठंडी हवा देता है, ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और खराब भी हो जाता है और सही भी हो जाता है। तो ये सब क्या है? इसकी बिहेवियर्स हैं, और जो उसके फीचर्स हैं वो क्या है भाई? इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझ आ रही बात? तो अब हम किसी भी रियल वर्ल्ड चीज की बात करें, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बात करें, तो उसके अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर जो है वो नजर आते हैं। अब ऑब्जेक्ट आता कहां से? जब कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो जहन में एक खाका होता है। क्या होता है? खाका समझते हैं? एक आइडिया होता है जहन के अंदर, ऐसे ही है। मतलब किसी ने सोचा होगा यार रिमोट डिजाइन करते हैं, तो अपने उसने दिमाग में क्या किया होगा? इमेजिनेशन में लाया होगा कि भाई ठीक है यार, मैं ऐसा रिमोट बनाऊंगा, कलर उसका ऐसा रखूंगा, सारी चीजें ऐसा रखूंगा, ऐसे ही है। इसी तरह कोई गाड़ी बनती है, कोई नया मॉडल आता है, तो यकीनन उसके ऊपर क्या की गई होती? पहले उसको स्केच किया गया होता है, मॉडल डिजाइन किया गया होता है, सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इसी तरह जब ऑब्जेक्ट भी होते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट भी क्या किए जाते हैं? सोचे जाते हैं, इमेजिन किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट डिजाइन किया जा रहा होता है, सोचा जा रहा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्लास। क्या कहते हैं? क्लास। क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट का कलर होगा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, ये सब चीजें कहाँ होती हैं? क्लास के अंदर होती हैं। अब इसको और आसान करते हैं, इसको और आसान करते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट क्या होती है भाई, मार्केट में लॉन्च होती है, बनाई जाती है, ठीक है। जैसे ये आपके पास नजर आ रहा है ना, ये किसका है भाई? हायर का डीसी इन्वर्टर है। तो
हायर वालों ने, इंजीनियर्स ने पहले क्या किया होगा इसको, सबसे पहले कितने बनाए होंगे उन्होंने, एक ही बनाया होगा सबने मिलके, और ये सब चीजें डिसाइड कर ली होंगी, ठीक है, सारी फीचर, और ये बिल्कुल रेडी शक्ल के अंदर जो है वो ला के रख दिया गया कि भाई हमने ये वाला एक नया हायर का टावर केसिंग एसी जो है वो बना दिया। सबको पसंद आ गया, क्या शुरू हो गई भाई, कंपेन शुरू हो गई, मार्केटिंग शुरू हो गई, एड चलने लगे, ऑर्डर आने लगे, क्या होने लगे, ऑर्डर आने लगे, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो जो पहला बना था फैक्ट्री के अंदर, जो पहला बना था फैक्ट्री के अंदर, वो क्या होगी भाई, वो उसका मॉडल होगा, क्या होगा, मॉडल होगा, उसी को क्या कहेंगे, क्लास, उसी को कहेंगे क्लास। अब आप जाएंगे हायर का ये खरीदने के लिए, तो आपको ऐसे ही मिलेगा या चेंज मिलेगा, हाँ ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि आप वही वाला मॉडल खरीद रहे हैं। तो अब वो जो एक क्लास बन गई, उससे ऐसे कितने मॉडल निकल रहे हैं, जितने चाहे निकले, जितने ऑर्डर होते जाए क्या होते जाएंगे भाई, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, ठीक है। तो वो जो एक बना था मॉडल, वो हमारी क्या थी, क्लास, और उसके बाद जो और बन रहे हैं ऑर्डर आने पर, वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लास और ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखें, हम यहां लिखते हैं कि भाई क्लास ऑब्जेक्ट्स, देखो ये एक व्हीकल की क्लास है, क्योंकि कार भी गाड़ी होती है, ट्रक भी क्या होता है, व्हीकल ही शुमार होता है, ऐसा होता है नहीं होता। हम यहाँ आते हैं, देखो क्या डिफाइन करती है भाई, किसकी क्लास डिफाइन करती है, एक पर्सन की क्लास डिफाइन करती है। उसके क्या है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कुछ उसकी नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इस ऑब्जेक्ट का, इस पर्सन का होंगे। फंक्शनलिटीज क्या है, वो चल सकता है, खा सकता है, सो सकता है और काम कर सकता है। अब इससे हम कितने भी पर्सन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और मिसाल कोई देखते हैं, ठीक है, ये क्या अभी, अब ये डॉग क्लास है, डॉग की ब्रीड है, साइज है, एज है, कलर है, और डॉग भी क्या कर सकता है, ईट, स्लीप, सेट, रन, और काट भी सकता है, ठीक है। सब चीजें वैसी ही है, बस काट नहीं सकता इंसान, वरना कुत्ता ही हो जाएगा। तो अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स डॉग के क्या कर सकते हैं, क्रिएट करते चले जाते हैं, क्रिएट करते चले जाते हैं, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं भाई, देखो यहां पर क्लास पर्सन की है, उसके डाटा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नेम, एज, सिटी, जेंडर, मेथड क्या है, ईड, स्टडी, स्लीप, प्ले। एक पर्सन क्या निकल आया भाई, नेम, एज, सिटी, जेंडर, जॉन, और फिर डीसी 20, पुणे, फीमेल, ये क्या हो गया हमारे पास, एक और पर्सन हो गया, सही है। कोई मुश्किल तो नहीं इस बात को समझने में। तो हमारे पास दो बुनियादी चीजें हमें समझ में आ गई, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर हम क्लास की बात करें, तो व्हाट इज क्लास, क्या समझ में आया हमें, क्लास इज अ मॉडल, और क्या कह सकते हैं, क्लास इज अ
टेम्पलेट क्लास इज अ मैप, जैसे एक मैप बन जाता है, नक्शा बन जाता है, उसको देख देख के मुख्तलिफ घर बनाते रहे आप, सेम घर। और क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, कोई मैप भी होता है। क्लास, हाँ आइडिया भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लास इज एन आइडिया, ठीक है। किसका? क्लास एक मॉडल है किसकी? टेम्पलेट है किसकी? मैप है किसका? ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे भी? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास की एक कॉपी है। क्या है? क्लास की एक कॉपी है। ऑब्जेक्ट इज सेम एज क्लास, ऑब्जेक्ट कैसा होगा? जैसी उसकी क्लास होगी। क्लास को छोड़ नहीं सकता ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऐसी चीज आ गई जो क्लास में नहीं था और ऑब्जेक्ट में आ गई, तो इसका मतलब वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आप कहें भी ये वाला एसी जो है ये बड़ा है यार, हमारे कमरे में जगह कम है, एक काम करो इसको थोड़ा सा पतला करके दे दो मुझे। बना ही तो रहे हो, थोड़ा सा क्या कर दो, नैरो कर दो इसको ताकि हमारी इतनी जगह में फिट हो जाए। तो हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्या कहा जाएगा भाई, ये मॉडल जो है वो इतनी ही विड्थ का है, क्योंकि उसकी क्लास में डिफाइन हुआ है, उसका डिजाइन जो है वो क्या हुआ है? डिफाइन हुआ है। अगर आपके पास पतला आ गया तो क्या वो हायर का यही मॉडल होगा? नहीं नहीं नहीं, वो किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट तो हो सकता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। समझे बात? तो ऑब्जेक्ट जो है वो हूबहू क्लास को फॉलो कर रहा होगा। जो प्रॉपर्टीज और जो बिहेवियर्स क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए हैं ऑब्जेक्ट के लिए, वही सब कुछ ऑब्जेक्ट के पास होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बनाते कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल यही क्लास बना दूं पर्सन वाली। कौन सी? पर्सन वाली। तो क्लास, अब मुझे क्या करना है? बहुत सारे पर्सन क्रिएट करने हैं। क्या करने हैं? लेकिन अब मैं बैठ के यहाँ सोचूंगा ना यार, जो पर्सन क्रिएट करने हैं उनके अंदर क्या क्या खूबियां रखनी है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, और उनसे मैंने क्या क्या काम लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा भी? क्लास और क्या बोलूंगा? पर्सन। ब्रैकेट लगाए या ना लगाए, दोनों से काम चल जाएगा। क्या बना दिया अभी? क्लास पर्सन। और अब मैंने क्या बोला अभी? इस पर्सन का नाम क्या है? हाँ, उबैद, ठीक है। इस पर्सन की एज क्या है? हाँ भाई। और इस पर्सन का सिटी क्या है भाई? और भाई इस पर्सन का क्या होना चाहिए? वेट कितना है? कितना वेट है भाई तुम्हारा? 60 किलो तो है? नहीं नहीं, कम लग रहा है। चलो 60, ठीक है। हाइट कितनी है? हाइट भी नहीं पता? 5 फुट तो होगी, 5 से ज्यादा होगी, चलो। अच्छा, अब कुछ मैंने क्या रख दी क्लास के अंदर? पर्सन के बिहेवियर्स जो एट्रीब्यूट जो है वो डाल दिए। यहां तक बात सही है? हाँ, यूं कर लें। अच्छा, अब मैंने क्या किया? मैंने इसके अंदर
अभी बिहेवियर नहीं रख रहा हूं, इसको ऐसे ही रन कर देता हूं। क्या कर दिया, ऐसे ही रन कर दिया। अब क्लास तो बन गई, एक पर्सन डिफाइन कर लिया मैंने। अब पर्सन एक्चुअल में क्या करना है, उससे क्रिएट करना है। तो मैंने कहा भाई एक है पर्सन P1, ये मैं क्या बनाने जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं। क्या कर दिया हमने, किस तरह डिफाइन किया भाई, पर्सन का ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा P1, और क्लास का नाम ब्रैकेट लिख के बस हमने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। ये हमारे पास क्या चीज क्रिएट हो गई, ठीक है, ये हमारे पास एक क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन। अब हमने क्या करना है, पर्सन P1 क्रिएट हो गया, चेक करते हैं भी, पूछते हैं पर्सन P1 तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम है, उबैद। तुम कहां से बिलोंग करते हो भाई, P1 तुम्हारा शहर कौन सा है। इसी तरह P1 तुम्हारा वेट कितना है भाई। ये तो एक पर्सन क्रिएट हुआ P1, क्या हो गया भाई, एक पर्सन क्रिएट हुआ P1। अब मैं दूसरा पर्सन क्रिएट कर रहा हूं P2। P2 तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम होगा भाई, उबैद। अब ये एक मसला है हमारे पास, ये तो सारे बच्चे जो है वो उबैद ही पैदा हो जाएंगे, क्लोनिंग हो रही है ना, क्लोनिंग हो रही है, हर बच्चा उबैद है, हर गली में उबैद है, ये क्या चक्कर है। हाँ वो एक जमाना था ना, उसामा बिन लादेन बड़ा मशहूर था, तो जिसके यहाँ लड़का पैदा हो तो उसामा नाम रख देता, जिससे पूछो तो उसामा, अरे भाई। तो हर गली में जो है उबैद घूम रहा है, ये मसला हो जाएगा यहाँ पे। हमारी क्लास में और कोई उबैद है इसके अलावा। अब ये जो मैंने क्लास डिफाइन की है, समझना जरा बात को, ये जो मैंने क्लास डिफाइन की है, ये हार्ड कोडेड वैल्यूज ले ली इसने ना, कि अब इससे जो हर ऑब्जेक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा, उबैद। उसकी एज भी इतनी होगी, उसका शहर भी सिटी होगा, उसका हाइट और वेट भी इतना ही होगा। अच्छा, मैं कहता हूं चलो ठीक है, पर्सन P2 तो क्रिएट कर लिया, लेकिन नाम अपडेट कर दो, उबैद के बजाय क्या रख दो भाई, यहाँ पर उसामा ही रख देते उसामा रख दिया। और हमने बोला P2 तुम्हारी जो सिटी है वो भी चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं भाई, इस्लामाबाद कर देते हैं। ओले पड़ रहे हैं आजकल, मत जाना, ठीक है। नहीं नहीं वही क्लास है, अब मैं क्या कर रहा हूं, नाम चेंज कर रहा हूं उनके अंदर, हाँ अपडेट कर रहा हूं। और हाइट कितनी है भाई, 6 कर दी मैंने। और वेट कितना है भाई, वेट मैंने उसका जी 70 कर दिया। बेसिकली होता क्या है समझो जरा, जब जब हमारे पास क्लास क्रिएट होती है, ये हमने जैसे क्लास यहां पर भी नजर आ रही है ना आपको, ये हमारी क्लास है, सही, ये हमारी क्लास है, ठीक। और जब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पहला मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कौन था भाई, P1। दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट किया, कौन था भाई, P2। P1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और P2 दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब होता ये है
कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो इसकी पूरी कॉपी बन जाती है, ऐसे ही। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो इसकी पूरी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अब ये क्योंकि डुप्लीकेट कॉपी बन रही है, सिर्फ नाम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, P1 कहला रहा है, एक P2 कहला रहा है, लेकिन इसके अंदर डाटा क्या है, सेम है। तो यहां बैठकर मैंने कहा यार एक काम करो यार, P2 तो अपना नाम क्या कर लो भाई, चेंज कर लो। क्या नाम रख दिया था हमने, उसामा रख दिया। अब जैसे ही मैं ये काम करूंगा तो ये नाम कहां अपडेट होगा मुझे बताओ, यहां अपडेट होगा, नहीं नहीं नहीं, उसकी अपनी कॉपी में, क्योंकि अब इसकी अपनी कॉपी में जाएगा और इसकी जगह क्या कर देगा, ओसामा। और जो जो चीजें चेंज करूंगा वो सारे के सारे जो है वो कहां चेंज हो जाएंगे, 2 के अंदर चेंज होंगे। एज हमने कर दी भाई 22, और दूसरा हमने सिटी हमने कर दिया था इस्लामाबाद, और हाइट हमने कर दी थी कितनी, 6 कर दी थी, और P2 की हमने वेट कितना कर दिया था, 70। ये सारी चेंजेस जो हमने यहां परफॉर्म की, ये कहां रिफ्लेक्ट हो जाएंगी भाई, क्लास के अंदर नहीं, उसकी अपनी कॉपी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये यहाँ आके उसामा हो जाएगा, ये यहाँ आके 22 हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ के इस्लामाबाद हो जाएगा, ये 70 और ये 6 हो जाएगा, ऐसे ही। तो कितनी बात समझ में आई हमें कि जब हम क्लास डिफाइन कर लेते हैं और जब उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उन्हीं क्लास की क्या बनती रहती है, कॉपी बनती रहती है, कॉपी बनती रहती है। ओरिजिनल वैसे ही रहेगा, ठीक है, ओरिजिनल वैसा ही रहेगा। अच्छा, अब देखो जरा समझो, यहां अगर मैं नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं P3 और यहां कहता हूं पर्सन, तो अब P3 में क्या डिटेल होगी, क्लास वाली होगी, अभी इसी की कॉपी बनी। लेकिन अब यहां कुछ और काम करने जा रहा हूं कि हम हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट की हमारी सेम कॉपी बन रही है, और फिर बाद में जाके हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, बाद में हम उसमें जाके चेंजेस कर रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब मैं दोबारा से पर्सन की क्लास डिफाइन कर रहा हूं और अपने क्लास को डायनामिक क्लास बना रहा हूं, हार्ड कोडेड डेटा निकाल रहा हूं, डायनेमिक किस्म की क्लास बनाने जा रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होगा देखो, पर्सन। अब यहां पर हम एक मेथड डिफाइन करेंगे जो ऑब्जेक्ट बनाने में हमारी मदद करेगा। मेथड कैसे बनता है, हम वो दोबारा ओवरराइट करा रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पर, हम डेफ से पहले क्या डिफाइन करते थे, फंक्शन डिफाइन करते थे। अब हम यहां पर क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में, मेथड और फंक्शन में क्या फर्क है। क्लास के अंदर अगर डिफाइन होता है तो मेथड होता है, और जो क्लास के बाहर होता है तो वो क्या कहते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि क्लास के अंदर बनाने जा रहा हूं इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेथड। क्या मेथड है भाई, मैंने ये 2 दफा अंडरस्कोर लगाया, कितनी दफा, 2 दफा अंडरस्कोर लगाया, और इसका नाम रख दिया इनिट, और यहां पर भी कितनी दफा लगा दिया अंडरस्कोर, 2 दफा, ठीक है। ये हमारे मेथड का क्या है, नाम है। मेथड के अंदर हमें पर्सन का क्या चाहिए होगा, हमें पर्सन का नाम चाहिए, ठीक है।
उसका जेंडर चाहिए, उसकी एज चाहिए और उसका सिटी चाहिए और नेम एज सिटी और क्या दे देंगे उसका। चलो अभी सही है। जब फंक्शन इसके बाद क्या लग जाएगा भाई, कॉलम। एक चीज हम इसमें हमेशा लाजमी रखेंगे, तवज्जो सुनो जरा इस बात को, वो सबसे शुरू में आएगा। कहाँ आएगा? इसको हम कहते हैं क्या, सेल्फ। क्या ये आएगा ही आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा ये बाद में बात करेंगे, ये है कौन ये भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। बस आपने यहाँ इसको रख देना है और अपने सारे एट्रीब्यूट डिफाइन कर लेना। अब ये तो हो गए फंक्शन के या मेथड के पैरामीटर्स जिनके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त वैल्यू आएगी। अब यहाँ मुझे क्रिएट करना है एट्रीब्यूट्स। तो जो नेम आएगा उसको किस वेरिएबल में सेव करूं, नेम का ही एक वेरिएबल बना देता हूं। किसका वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा क्या है, पैरामीटर है। याद करो याद करो, जब हम फंक्शन बनाते हैं हमने यहाँ पे लिखा भाई ऐड, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ए कॉमा बी। ये ए कॉमा बी क्या होते हैं, हमारे पैरामीटर्स होते हैं। और बाद में हम क्या कहते हैं भाई, अगर मैं यूं कर लूं कि भाई एज के अंदर किसकी वैल्यू डाल दूं, ए की, और हाइट के अंदर किसकी वैल्यू डाल दूं, बी की, तो ये एज और हाइट क्या है, वेरिएबल्स, और ए और बी क्या है, पैरामीटर्स। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ये फंक्शन में क्या आएंगे एज अ पैरामीटर, और इस पैरामीटर की वैल्यू मैंने उसी नाम से एक वेरिएबल बना दिया। आप अलग भी बना सकते हैं बट बेहतर ये है कि सेम नाम का बना दें। तो नेम जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, सेल्फ डॉट नेम में। इसी तरह हमारे पास नेम सेल्फ डॉट नेम में चला गया, फिर सेल्फ डॉट जेंडर में क्या चली जाएगी, जेंडर सेल्फ डॉट। अभी आप इसको यूं समझ लीजिए कि ऐसे ही लिखना है, बाद में समझ आ जाएगा हम ये सेल्फ क्या चीज है और हम क्यों कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैंने यहां पर ये जो फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को हम कहते हैं इनिशियलाइजर। क्या कहते हैं, इनिशियलाइजर, जो हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज करने का मतलब ये है स्टार्ट करना, उसको वैल्यू सप्लाई करता है ताकि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। इसको हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं जी। जैसे कि आपने तरतीब से बनाया ना डेफ, अब जैसे आपने नीचे इसका सेल्फ डॉट नेम वाला बनाया तो कि उसी के ऊपर ही तरतीब से देख के बनाएंगे या फिर आगे पीछे हो सकता है? आगे कर दें, अब जेंडर पहले लिख दें, नेम बाद में दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजर या कंस्ट्रक्टर। यही हमारा क्योंकि ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा, बिल्ड करेगा। अब मैंने क्या किया भाई, क्लास बन गई। क्लास बनने के बाद अब मैंने क्या बनाना है, P4 एक ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, P4। क्या लिखूं अब, क्लास का नाम पर्सन, और मैंने कहा अभी चल पढ़ो, क्या कह रहा है, एरर आ रहा है। कह रहा है भाई जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इनिशियलाइजर को कितनी वैल्यूज चाहिए, 4 वैल्यूज चाहिए। कितनी वैल्यूज चाहिए, हमने कॉल तो किया नहीं इस इनिशियलाइजर में, बनाया ही था। तो जब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है खुद ब खुद अपने किसको चलाता है, ये इनिशियलाइजर को ऑटो चल जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इनिशियलाइजर ऑटो चल जाएगा। तो जब इनिशियलाइजर का फंक्शन ऑब्जेक्ट ने खुद ही कॉल कर लिया
तो उसे वैल्यूज तो मिली नहीं, तो फट गया। मैंने कहा भाई वैल्यूज तो लो। तो अब मैं यहां से बताऊंगा पर्सन का नाम, ठीक है, क्या नाम रखूं भाई पर्सन का? तारिक, ठीक है। और तारिक जो है वो मेल है, और तारिक की उम्र जो है वो कितनी हो गई भाई? 20 साल हो गई। और तारिक जो है वो कहाँ रहता है? न्यूयॉर्क में रहता है, ठीक है। जब इसको एग्जीक्यूट किया तो सी, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया P5 पर्सन, और कौन है भाई ये पर्सन? हाँ, साइन, आरिन। और ये कौन है भाई? ये भी मर्द का बच्चा है, और कितने साल का है? 23 साल का। ये कहाँ रहता है? ये लाहौर में रहता है। अब देखो, हमें ये तो पता है कि क्लास बन गई, जब P4 और P5 बनाया तो अलग अलग कॉपी भी क्या हो गई? बन गई। लेकिन अब बनते वक्त ही हर एट्रीब्यूट को उसकी अलग वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? तो अब डिट्टो कॉपी नहीं बनेगा, बल्कि एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे आपने कोई कार खरीद रही है, कार का मॉडल देखा, वहां ब्लू कलर की थी, आपने कहा यार वहां और भी वेरिएंट अवेलेबल है, ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए, तो कलर की प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बाहर से बैठ के इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी अपनी कॉपी में सब कुछ खुद ही हो गया। तो अब मैं P4 से पूछूं तुम्हारा नाम क्या है? तारिक। P5 से पूछूं तुम्हारा नाम क्या है? सारिक। समझ में आई बात? इतना काम करें यहां से आप। सब लोग लिखो, हाँ। शाबाश, लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगी जी। रिकॉर्डिंग ऑन। आप स्टूडेंट क्लास डिफाइन की, इधर देखो टोपी लाल, जब कॉलन लगाया है तो इंडेंट आएगा ना यहाँ पर, पीछे कैसे चला जा रहा है? इंटर करके आया करो, इंटर प्रेस किया करो, एरो से नहीं आया करो। अब बड़े हो गए हो तुम लोग यार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ गए, अभी ये एरर नहीं खत्म हो रहा। क्या करूंगा अभी? डेफ अंडरस्कोर init अंडरस्कोर सेल्फ, स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, और कोर्स, और ईमेल आईडी, ठीक है। कैंपस भी लिख रहा है, चलो बस। क्या करूंगा अब आगे? सेल्फ डॉट रोल, रोल, सेल्फ डॉट नेम, नेम, सेल्फ डॉट कोर्स, ईमेल, सही है। कौन सा वाला? अबे यार, जब ऑब्जेक्ट के अंदर ही ओवरराइड नहीं हो रहा, ये तो क्लास पर्सन की थी और ये तो क्लास किसकी है? दोनों का लिंक ही नहीं है। वो अपने घर बैठा है, वो अपने घर बैठा है यार। समझ रहे बात? नहीं नहीं,
भाई ये अपनी अपनी सेक्शन में अपनी अपनी कॉपी के अंदर बंद है, ठीक है। नेम यहां पर भी था, नेम यहां पे भी था, ओवरराइड हुआ क्या? जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट होके ओवरराइड नहीं हो रहे, अलग कॉपी बन रही है, तो वो तो क्लास ही दूसरी हो गई यार। चलो आगे ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं S1 स्टूडेंट। क्या क्या मांगेगा भाई हमसे? रोल नंबर, नेम, कोर्स, ईमेल, कैंपस। सही है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। स्टूडेंट 2, दो स्टूडेंट क्रिएट हो गए। यहां तक कोई बात समझनी है मुश्किल? जी जी। और हर ऑब्जेक्ट की कॉपी के अंदर सेम एट्रीब्यूट है, बट उनकी वैल्यूज क्या है? अलग अलग है। हर ऑब्जेक्ट की कॉपी में सेम एट्रीब्यूट है, बट उनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। कौन सी वाली? सर ये सिंगल कॉमा में डबल कॉमा में तो कोई क्या ना सिंगल कॉमा डबल कॉमा से कुछ नहीं होता, कुछ भी लगा। अच्छा भाई दोबारा समझ लो, ये हमारा स्टूडेंट क्रिएट हुआ, सही है। ये हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो गया, राइट। अब हमने यहां पर क्या किया भाई? एक स्टूडेंट बनाया S1, ठीक। जब S1 बनाया तो हमारे पास जो डेटा होगा उस स्टूडेंट के अंदर, समझना जरा इधर तवज्जो से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं। ये हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने S1, इसके रोल नंबर में क्या लिखा हुआ होगा? 1 2 3। नेम में क्या लिखा हुआ होगा? जो भी हमने नेम भेजा होगा। कोर्स में क्या होगा? ईमेल में क्या होगा? सही है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने यहां पर क्या किया भाई? एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो वो कैसा होगा भाई?
इसका रोल नंबर, नेम, क्या क्या डाले थे यहाँ पर? अब मैंने दो ऑब्जेक्ट, अब जरा समझो भाई, जरा इधर तवज्जो दें। जब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, समझना, जब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ये 1 2 3 4 वैल्यू जो है वो किस में गई भाई? रोल नंबर। तो समझना, किस में गई? रोल नंबर। रोल नंबर से निकल के, अच्छा नेम किस में? असदुल्ला चला गया नेम में, पाइथन कोर्स में चला गया, ईमेल ईमेल में चली गई, कैंपस में कैंपस चला गया। ओके, इसके पास क्या गया? सेल्फ में क्या गया? सेल्फ में ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये चला जाता है। कौन चला जाएगा भाई? S1। अब सेल्फ में जब ऑब्जेक्ट, दोबारा सुनो तवज्जो से, इधर देखो, जब S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो सेल्फ में कौन चला गया? S1। बाकी जो आर्ग्यूमेंट भेजे हैं वो अपने अपने पैरामीटर में चले गए। तो जब मैंने ये मेमोरी में जब ये क्रिएट करेगा रोल नंबर, तो फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर मेमोरी जो है वो इस तरह की बनी हुई है, तो यहां पर कहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? रोल, और उसमें क्या लिखा होगा? लेकिन इससे पहले क्या लिखा होगा? इससे पहले लिखा होगा क्या? S1 का रोल नंबर है, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हुआ होगा, जब ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करूंगा यहां से, समझना जरा, ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हुआ तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी क्या बन जाएगा भाई? रोल। मेमोरी के अंदर एक और रोल रखा होगा, बट वो किसका रोल होगा? S2 का रोल होगा, ठीक है। किसका होगा भाई? S2 का, राइट। तो जब जब कॉपी बनती जाती है तो ये ऑब्जेक्ट की वजह से रोल नंबर क्या हो रहे होते हैं? अलग अलग रखे जा रहे होते हैं। तो सेल्स के अंदर कौन मौजूद होता है? खुद ऑब्जेक्ट, और ये खुद बता रहा होता है क्लास को कि भाई इस ऑब्जेक्ट के रोल नंबर में ये डाल दो, इसी ऑब्जेक्ट के रोल नंबर में नेम में नेम डाल दो, इसी ऑब्जेक्ट के कोर्स की कॉपी में कोर्स डाल दो, ईमेल में ईमेल डाल दो। अब जब ऑब्जेक्ट 2 हो जाता है तो कहता है ऑब्जेक्ट 2 की कॉपी में क्या डाल दो? रोल डाल दो, ऑब्जेक्ट 2 की कॉपी में नेम ये डाल दो। तो सेल्स की वजह से क्या होता है? अलग अलग कॉपी बनती जा रही होगी। अब देखो इधर, ये कैसे पता चलेगा कि S2 में वाकई सेल्फ जा रहा है, सेल्फ में S2 जा रहा है या S1 जा रहा है? मैं एक काम करता हूं, हम यहां से कितनी वैल्यू भेज रहे हैं? 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यू? और यहां कितने हैं? 6। अगर मैं इसको एक कम वैल्यू भेजूं, समझना जरा, अगर मैं इसको कम वैल्यू भेजूं तो ये क्या कहता है? ये कहता है कैंपस की वैल्यू नहीं मिल रही। चलो जी वापस कर देता हूं। अब कैंपस की वैल्यू मिल गई और यहां पर मैंने एक ऐसी एक्स्ट्रा वैल्यू भेज दी। अब मैं कितनी वैल्यू भेज रहा हूं? सिर्फ 6 वैल्यू भेज रहा हूं। कितनी हो गई भाई? 1
2 3 4 5 6। जब वो कह रहा था एक मिसिंग है तो अब क्या बोलेगा? हाँ, समझना जरा, देखो जल्दी से आउटपुट देखो। कहता है स्टूडेंट का जो इनिशियलाइजर है उसको कितनी वैल्यू चाहिए? आप कितनी भेज रहे? हमने कहा 7 भेजी। इसका मतलब ये है कि मैं जब 5 भेज रहा होता हूं तो उसको कितनी जा रही होती है, और जब मैंने 6 भेजी तो उसको कितनी गई? जब मैं 5 भेज रहा हूं तो कितनी जा रही है पीछे से? एक कहां से जा रही है? सेल्फ खुद ही जा रहा है, सेल्फ खुद ही जा रहा है। और वो जाकर कहां स्टोर हो रहा है? सेल्फ पे। यानी ऑब्जेक्ट खुद ही जा रहा है और जाकर खुद ब खुद कहां बैठ जा रहा है? सेल्फ के अंदर बैठ जा रहा है। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट की वजह से अब देखो क्लास के अंदर मौजूद जितनी भी चीजें हैं, क्लास के अंदर मौजूद जितनी भी चीजें हैं उनको एक्सेस करने के लिए, अब ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठहर ठहर के कह रहा हूं ताकि जहन में बिठाओ। क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ये जो मैंने यहां पर एट्रीब्यूट बनाए हैं, समझो, ये जो मैंने यहाँ एट्रीब्यूट बनाए हैं, ये जो वेरिएबल्स बनाए हैं, ये जो फीचर्स बनाए हैं, ये जो डेटा बनाया है, ये तमाम एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जो हैं ये इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके आगे क्या लगा हुआ है? इनको कॉल करने के लिए मुझे लाभ वाला क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी देखो मेरे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है? इस स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या है? मैं एक मेथड यहां बना देता हूं। अब मैंने यहां पर कहा डेफ डेफ स्टूडेंट प्रोफाइल। इसके अंदर भी लगाया एक सेल्फ, और यहां मैंने प्रोफाइल में क्या लिख दिया? एक अभी हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या चीजें होती हैं? प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स। अभी तक सारी प्रॉपर्टी बनाई थी हमने कि भाई स्टूडेंट का रोल नंबर ये। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है वो चीजें, तो स्टूडेंट का प्रोफाइल, बिहेवियर। यहां पे मैंने क्या लिखा भाई कि ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा कि भाई नेम। नेम क्या है भाई स्टूडेंट का? हाँ, कौन से वाले? यहाँ ये तो फंक्शन का मैं नाम बना रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी रख सकता हूँ, राइट? मेथड का नाम सेल्फ डॉट नेम। और क्या भाई? रोल नंबर सेल्फ डॉट रोल। और क्या भाई? कोर्स क्या हो जाएगा भाई? सेल्फ डॉट कोर्स। और ईमेल ये मैंने एक प्रोफाइल स्टूडेंट का जो है वो यहां से क्या कर देना है? रिटर्न करा देना। इसमें
और अच्छा मल्टी लाइन दे रहा है ना यार, यही मसला हो रहा है देखो। सही। अब यहां देखो स्टूडेंट क्रिएट हो गया, समझो जरा सा देखो, स्टूडेंट एक क्लास है, क्लास के अंदर क्या है, एक मेथड है स्टूडेंट प्रोफाइल। ये बाकी चीजें नजर क्यों नहीं आ रही, रोल नंबर, नेम, कोर्स, ईमेल और कैंपस? क्योंकि वो मेथड के अंदर है, वो लोकल है। मेथड के अंदर या फंक्शन के अंदर जो लोकल चीजें होती हैं वो बाहर एक्सेस, पता है ना सबको। स्टूडेंट प्रोफाइल का मेथड मैंने कॉल किया, क्या जवाब आएगा? तवज्जो जरा तवज्जो देखो, स्टूडेंट प्रोफाइल का एक मेथड भी है यहां पर, यहां पर ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट प्रोफाइल का एक मेथड भी है हमारे क्लास के अंदर। अब मुझे ये बताओ, मैं कह रहा हूं स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट प्रोफाइल का मेथड ले आओ। तवज्जो दो जरा, देखो इधर, जब मैंने क्लास के अंदर रखा है स्टूडेंट प्रोफाइल का मेथड, तो क्या इसकी कॉपी में नहीं होगा? होगा ना। जब क्लास के अंदर है तो ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होगा या नहीं होगा? अब मुझे ये बताओ कि जब मैं स्टूडेंट क्लास में लिख रहा हूं स्टूडेंट प्रोफाइल ले आओ, तो भाई वहां तो 500 स्टूडेंट पढ़ते हैं, कौन से स्टूडेंट का प्रोफाइल लाऊं? हर एक की कॉपी में एक मेथड रखा हुआ है स्टूडेंट प्रोफाइल। तो अगर मैं यहां पर, मुझे बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, S1 की कॉपी में जाओ और प्रोफाइल ले आओ, सही है। और स्टूडेंट टू स्टूडेंट प्रोफाइल S2 की कॉपी में से ले आओ। इसका आसान हल क्या होता है कि मैं इसको ऐसे ना लिखूं, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करूं, S1 डायरेक्ट। S1 तुम्हें क्या क्या अवेलेबल है, तुम्हें ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल, तुम स्टूडेंट अपना स्टूडेंट प्रोफाइल ले आओ। तो यहां मुझे ऑब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर रहा है। और S1 किस में चला जाएगा, सेल्फ में, और सेल्फ से पता चल जाएगा भी स्टूडेंट 1 की प्रोफाइल में जाना है। सेम आउटपुट है, और यहां पर भी S2 डॉट स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर क्या किया है, सेल्फ, ताकि जो ऑब्जेक्ट इसे कॉल कर रहा हो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्टूडेंट 1 की कॉपी में जाओ, नेम ले आओ, स्टूडेंट 1 की कॉपी में जाओ, रोल नंबर ले आओ, स्टूडेंट 1 की कॉपी में कोर्स, और वहां अगर कोई डाल देगा स्टूडेंट 2, तो क्या हो जाएगा, 2 वाली कॉपी में जाके ये लेकर आ जाएगा। मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ फिल वक्त। अभी सेल्फ ही रहते हैं, बाद रख सकते हैं, अभी सेल्फ के अलावा भी कुछ रख सकते हैं। हाँ जी, कहां पर पैरामीटर में क्या रख दो, S1 रख दो, समझो भाई। S1 क्या होगा इसके लिए, पैरामीटर का नाम तो कुछ भी दे सकता हूं, तो यहां मुझे क्या रखना पड़ेगा, अब इस S1 में कौन आ रहा होगा, या स्टूडेंट 1 भी आ सकता है और स्टूडेंट 2 भी आ सकता है, तो यहां मुझे सब जगह करना पड़ेगा। तो बिला वजह मुश्किल नहीं क्रिएट करते चाहिए, सेल्फ बिल्कुल सही है जी। हाँ, कौन सा वाला, ये वाला?
इस मेथड को ये, अच्छा पहले इनका एक सवाल सुन लें। जब मैंने स्टूडेंट क्लास लिखा कि भाई स्टूडेंट तुम एक क्लास हो, तुम्हारे अंदर क्या क्या है, वो कह रहा है मेरे पास तो बस एक ही चीज है, स्टूडेंट प्रोफाइल। ये क्यों नहीं आ रहा? इनिट क्यों नहीं आ रहा? वो भी तो इसी में है, वो भी तो उसी में है। तो मैंने कहा था इनिट को हमने अंडरस्कोर लगा के क्या बना दिया है, प्राइवेट बना दिया है। प्राइवेट चीजें क्लास के बाहर नजर नहीं आती, वो अभी हम पढ़ेंगे प्राइवेट और पब्लिक के कॉन्सेप्ट, तो इस वजह से नहीं आ रहा वो। अभी आप इतना काम कर लें, अभी अपने दिमाग पे ज्यादा जोर ना डालें, स्टूडेंट की क्लास बनाएं और ये दो मेथड बनाएं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करें। उसकी वैल्यूज गेट करने जा रहे हैं। स्लैश मैं यहां पर लिखता हूं मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। सही, क्या आ गया? बेसिकली जब मैं स्ट्रिंग बनाया ना मैंने, तो जब मैंने यहां से इंटर प्रेस किया है तो वो रिकॉर्ड हो गया कि यहां से लाइन चेंज हुई है, ठीक है। मेमोरी के अंदर जो फॉर्मेट हो रहा है वहां रिकॉर्ड हो गया स्लैश एन लगा है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेमोरी में तो है, मेमोरी में जाके रीड कर रहा है वो, ये इसने रीड किया, आगे उसको क्या मिला, स्लैश एन, उसने लाइन चेंज कर दी। फिर रीड किया यहां तक, आगे क्या मिला, स्लैश एन, फिर लाइन चेंज कर दी, ठीक है। वो जो स्लैश एन के साथ आ रहा है वो उसकी रॉ वैल्यू है। किस फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में। जब कभी भी मैं यहां पे लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा नेम और यहां नाम लिख दिया, अब मैं लिख रहा हूं नेम, तो आप ये देखें कि रॉ फॉर्म में आ रहा है, कोटेशंस के साथ आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कह दूं प्रिंट, तो प्रिंट रॉ फॉर्म में, अब मैं कह रहा हूं बाकायदा जो वैल्यू है उसको प्रिंट करो, अब वो कोटेशन नहीं दिखाएगा। तो इसके अंदर जो भी कुछ होगा ना वो यहां पर जो है वो दिखाएगा उसको, ठीक है। मैं इधर स्लैश टी लगा देता हूं, लेकिन अगर प्रिंट करा दूंगा तो वो चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। वो कमांड है ना, वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, कमांड है। बन गया सबके पास स्टूडेंट? किसका? नहीं, सेम रहेगा। हाँ हाँ, कर लिया सबने?
चले आगे। तुम लोग क्या कर रहे हो, बातें सिर्फ, क्या समझा रहे हो हैं? बता दिया। अच्छा भाई मैं आगे चल रहा हूं, अब एक क्लास और बना रहा हूं, ठीक है। ये क्लास बना रहा हूं मैं किसकी भाई, डॉक्टर क्लास बना देता हूं, ठीक है। क्या होगा भाई डॉक्टर का इनिशियलाइजर, डॉक्टर का नाम क्या है और किस चीज का डॉक्टर है, क्या लिखेंगे, स्पेशलाइजेशन क्या है भाई, और कहाँ बैठता है अभी, क्लिनिक का नाम क्या है, और औकात कितनी है डॉक्टर की है, टाइमिंग, और फीस कितनी लेता है भाई, सही है। ये क्या करूं अब, सेल्फ डॉट नेम क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट स्पेशलाइजेशन, सेल्फ डॉट क्लिनिक, सेल्फ डॉट टाइमिंग, सेल्फ डॉट टी फी, हो गए, सही हो गया। अब क्या करूं, डॉक्टर क्या कर सकता है भाई, डॉक्टर ऑपरेट या चेकअप कर सकता है, मुआयना कर सकता है, चेकअप, सेल्फ क्या होगा भाई, प्रिंट क्या लिखूं भाई, सेल्फ डॉट नेम, ये जो डॉक्टर है इज चेकिंग द पेशेंट्स, सही है। और क्या कर सकते हैं डॉक्टर भाई, ऑपरेट क्या किया भाई, प्रिंट अब क्या ऑपरेट कर रहे हैं भाई, मैंने यहां लिख दिया आई, जानबूझ के लिख रहा हूं। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं डॉक्टर, हाँ ऑपरेशन तो कर लिया ना, प्रेस्क्राइब मेडिसिन, सही है। अब यहां क्या किया मैंने भाई, कैसे बनाऊं ऑब्जेक्ट, D1 डॉक्टर क्या क्या आएगा, नेम क्या नाम है भाई, डॉक्टर क्या, रुस्तम, और किस चीज का स्पेशलिस्ट है भाई रुस्तम,
आई स्पेशलिस्ट है। क्लिनिक कहाँ है भाई? हाँ, और 10 से लेके, नहीं यार डॉक्टर का बच्चा है भाई, क्या हो गया, 7 बजे से लेके 10 बजे तक। और फीस कितनी लेता है भाई? सही है, एक और डॉक्टर बना लेते हैं। आप कौन है भाई? हैं? कौन? मस्ताना जो है वो क्या है भाई? ब्रेन स्पेशलिस्ट। स्पेशलाइजेशन लिखिए ना। कहाँ बैठते हैं भाई मस्ताना? हैं? औरंगी में बैठते? ठीक है, ये 2000 रुपये लेते हैं। अच्छा भाई ठीक हो, क्लास बन गई, 2 मेथड बन गए। क्या करना है भाई? D1 को क्या क्या मयसर है? क्लास में मौजूद हर चीज मयसर है, ऐसा ही है। क्लास में मौजूद एवरीथिंग अवेलेबल है D1 को, एवरीथिंग अवेलेबल है D2 को। ठीक, तो D1 डॉट चेकअप, तो चेकअप जब चलेगा तो क्या आ जाएगा भाई? ठीक है, और D2 जब चेकअप करेगा तो क्या आ जाएगा भाई? सही है। आगे क्लास लिखनी सही से। अब आपने क्या करना है? ये हो गया। पैरामीटर और भी जा सकते हैं। हो चुका। लिख रहे हो भाई? देखो यहाँ क्लास बनी हुई है, किसकी क्लास है भाई? ये क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं डॉग में? नाम और एज, क्या कर सकता है? बैठ सकता है और घूम सकता है। ठीक है, काटने की जिम्मेदारी किसी और ने ली है आजकल। अच्छा, डॉग की क्लास हो गई, उसके बाद
क्या बना दिया अभी डॉग का, सही क्या किया अभी, माई डॉग नेम इज माई डॉग डॉट नेम कॉल कर लिया और उसको टाइटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, माई डॉग डॉट नेम और इसी तरह माई डॉग डॉट एज, ऑब्जेक्ट की मदद से नेम भी कॉल किया, ऑब्जेक्ट की मदद से एज की। ये बाद में आप लोगों ने खुद करना है, कॉन्केटिनेट किया हुआ है यार, आप एफ स्ट्रिंग से कर लेना। अब देखो यहां पर उसी तरह मेथड भी कॉल कर लिए, सिट और रोल ओवर, दोनों मेथड भी कॉल कर लिए ऑब्जेक्ट से, तो क्या आ जाएगा, विली इज सिटिंग, विलिंग इज रोल्ड ओवर। बार बार ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, माई डॉग बनाया, फिर क्या बना दिया, योर डॉग बना दिया, ठीक है, और फिर कॉल कर लिया उनकी प्रॉपर्टीज को। अब ये एक्सरसाइज लिखी हुई है, क्या करना है, मेक अ क्लास कॉल्ड रेस्टोरेंट, किसकी क्लास बनानी है, उसके इनिट मेथड में क्या क्या आएगा भाई, दो एट्रीब्यूट आएंगे, रेस्टोरेंट का नाम क्या है और कौन सी कुजीन है, चाइनीज है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, जापानीज है। एक मेथड बनेगा डिस्क्राइब रेस्टोरेंट, एक मेथड बनेगा ओपन रेस्टोरेंट। डिस्क्राइब में क्या आएगा, दीज टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी रेस्टोरेंट का नाम क्या है और कुजीन टाइप, ये डिस्क्राइब में डालोगे कि भाई ये होटल है, ये रेस्टोरेंट है और ये इसके अंदर खाना होता है। और ओपन में क्या आ जाएगा, सिंपल लिखा हुआ आ जाएगा, रेस्टोरेंट इज ओपन। फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाने और ये एट्रीब्यूट जो है वो अलग अलग पुकारने भी हैं, ऑब्जेक्ट डॉट रेस्टोरेंट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट कुजीन टाइप, और उसके बाद हमने मेथड भी कॉल करने हैं दोनों। जल्दी से करो, ये हो जाएगा। जल्दी मुकम्मल करें इसको। टाइमिंग का कुछ बोला है,
बस ये काम करना था। हाँ भाई, क्या नाम है रेस्टोरेंट का? है हमारे यहाँ जो है ना माशाल्लाह होटल होते हैं, बिस्मिल्लाह होटल होते हैं। और क्या पकता है भाई यहाँ पर? कुजीन टाइप क्या है अभी? चाइनीज है, अफगानी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, इंडियन है। रशियन? क्या हुआ? और दूसरा जो है, एक और होटल खोल देते हैं। इसका नाम क्या है अभी? शॉप। और यहाँ पर क्या होता है भाई? पाकिस्तानी खाने होते हैं। तो R1 के लिए मेथड कॉल करेंगे, डिस्क्राइब R1। माशाल्लाह नाम है इसका, और रशियन मिलता है। और R2 जो है, डॉग नाम है या पाकिस्तानी खाने मिलते हैं। R1 से डायरेक्ट भी हम कुजीन टाइप पूछ सकते हैं, R1 से डायरेक्ट भी हम नेम पूछ सकते हैं, इसी तरह R2 से भी पूछ सकते हैं। नाइन 9.3 वाले काम करें। Make a class called user. Create two attributes, first name, last name, and then create several other attributes that are typically stored in a user profile. अच्छा, मेरे साथ साथ काम करें इसमें, सब स्टार्ट करें। क्लास यूजर, ठीक है। इसका इनिट में क्या हो जाएगा भाई? सेल्फ फर्स्ट नेम ऑफ यूजर, last name of user, and then several other attributes, यूजर का ईमेल और कांटेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल और कांटेक्ट, ठीक है। मेक अ मेथड कॉल्ड डिस्क्राइब यूजर। डिस्क्राइब यूजर क्या करेगा भाई? डिस्क्राइब यूजर में प्रिंट द समरी ऑफ द यूजर इंफॉर्मेशन, यही समरी डाल देनी है। ठीक है। सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम, सेल्फ डॉट ईमेल, सेल्फ डॉट कॉन्टैक्ट। देन एक और फंक्शन बनेगा, ग्रीट यूजर।
ठीक है, क्या ग्रीट करेगा? दैट प्रिंट पर्सनलाइज ग्रीटिंग टू यूजर, यानी ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट सेल्फ डॉट नेम Mr. This, you are welcome to my portal. सही है? Create several instance, different users, call both methods for each user. अब हमने कहा यूजर 1 कौन है? यूजर क्या क्या आएगा? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और कॉन्टैक्ट। U1 क्रिएट हो गया, U2 क्रिएट हो गया, इसमें मिला के रख देते दोनों। दोनों बनाए ना, ये क्या था? यूजर 1 डॉट डिस्क्राइब यूजर, ये है यूजर। U2 डॉट डिस्क्राइब यूजर, ये है U2। U1 डॉट ग्रीट यूजर, U2 डॉट ग्रीट यूजर, सही है। यहां देखें, बुनियादी तौर पर सेल्फ का मतलब क्या है कि सेल्फ ये बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो इस मेथड को कॉल कर रहा है या इस वैल्यू को कॉल कर रहा है, ऐसे ही। तो जब मैंने यहां कहा U1, मैं कॉल कर रहा हूं डिस्क्राइब यूजर का मेथड। अब डिस्क्राइब यूजर का ये मेथड है, इस बेचारे को नहीं पता कि भाई 10 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं और 10 ऑब्जेक्ट में मेरी कॉपियां पड़ी हुई हैं, तो ये डिस्क्राइब यूजर कौन सी वाली कॉपी का चलेगा? तो सेल्फ खुद ऑब्जेक्ट है, तो जब वो U1 डिस्क्राइब यूजर कहा तो अल्टीमेटली सेल्फ पे कौन आ गया? U1 आ गया। तो उसको पता चल गया कि भाई U1 डिस्क्राइब यूजर U1 के लिए कॉल करना है, तो फिर U1 ही की फर्स्ट नेम आएगा, U1 ही का, और U1 ही की बाकी डिटेल आएंगी। लेकिन जब उसे पता चल गया U2 है, तो यहां अब सेल्फ पे आ गया U2। अब ये U2 में जाएगा और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सारी चीजें उठाएगा। ओके, इंस्टेंस
हाँ हाँ होती। अभी हम आज मैं सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ कि इस तरह फ्लो क्लियर हो जाए, फिर हम आएंगे जो क्या क्या टेढ़े काम हो सकते हैं। देखो यहाँ एक कार क्लास बनी हुई है, यूजर हो गया। बाकी ठीक है, और कोई हुक्म करे। दिमाग में घुसाया उसको स्टोर भी ये सारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का काम जो है ना वो सब कर लेना घर जाके। आगे हमने अभी इनहेरिटेंस और बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सही है, क्या समझी? आ गई बात समझ में या नहीं आई?